क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ये कैपेसिटेंस देख रहे थे और कैपेसिटेंस में कुछ आरसी सर्किट वगैरह देख लिया था Yes. और शेयरिंग ऑफ चार्जेस भी देखा था कि पैडल प्लेट को अगर मैं कंबाइन करूँ, कनेक्ट करूँ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं और जितने भी केस पॉसिबल हो सकते थे मैंने इसमें लिया, अगर सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो। और स्फेरिकल कैपेसिटर को भी कनेक्ट करके हम लोगों ने ये चीज़ देखा था। उसके बाद फिर आरसी सर्किट में आए। आरसी सर्किट में हम लोगों ने क्या करा, बैटरी से उसका चार्जिंग कराया, लेकिन सिर्फ दो ही टाइम को हम लोगों ने कंसिडर किया था। एक तो टी इज इक्वल्स टू जीरो टाइम को कंसिडर किया है और एक टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम को कंसिडर किया था। इसी दो टाइम पे हम लोगों ने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, Yes. तो बीच वाला टाइम कब डिस्कस करेंगे, आगे जा करके वो भी आएगा। और फिर इस पे कुछ जनरल क्वेश्चंस वगैरह किए थे। उसके बाद फिर मैंने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी विथ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था कि मतलब बैटरी को मैं कैपेसिटर के साथ किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसमें टोटल कितने केसेस आए थे, आई थिंक 5 थे, पांच है ना, और ये पांच है। करके लाने के लिए बोला था। चलो एक एक करके हर एक पार्ट को करते हैं और तुम लोगों ने भी किया ही होगा, तो देख लेते हैं कि यहाँ क्या गलती किया तुमने या फिर क्या तुमने इससे कॉन्सेप्ट बनाया। तो फर्स्ट केस है बहुत इजी वाला, इस तरफ प्लस है और इस तरफ माइनस है और अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो स्टार्टिंग में ये फर्स्ट केस है, हमें हर एक केस में क्या निकालना है कि हीट कितना प्रोड्यूस। प्रोड्यूस हुआ, सर्किट में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ जीरो से लेकर के स्टडी स्टेट रीच करने तक। तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम। टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसको t इज इक्वल्स टू जीरो पे कनेक्ट कर दिया। जब t इज इक्वल्स टू जीरो पे कनेक्ट किया था तो चार्ज इस पे क्या था, जीरो था और जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जीरो था। और जब t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, अप्रोचिंग टू, इक्वल्स टू कभी इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, जब वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस समय मैं बोल सकता हूँ कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और फुल्ली चार्ज होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि बैटरी के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा कैपेसिटर के क्रॉस हो जाना चाहिए, तभी वो करंट को फ्लो करने में बंद करेगा। तो यस जब सर। ये चीज़ हो जाएगा, बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट सेम हो जाएगा तुम्हारा इसके बराबर, कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, तो फिर ये करंट के फ्लो को बंद कर देगा। तो ये बन जाएगा हमारा स्टडी स्टेट, बोल दिया हमने स्टडी स्टेट रीच कर गया। तो यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी होगा यू इनिशियल और इस जगह पे कुछ एनर्जी होगा यू फाइनल। कैपेसिटेंस इसका मैं सी बोल रहा हूँ और बैटरी ने कुछ वर्क किया होगा इस ड्यूरेशन में, बैटरी ने कुछ वर्क किया होगा और साथ ही साथ कुछ हीट डेवलप हुआ। और हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, हीट कितना आता है, हीट का फॉर्मूला वर्क डन बाय द बैटरी प्लस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। माइनस अगर ले लें तो यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, सही है यू। ये चीज़। ओके। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, सबसे पहले चीज़ तो ये निकालते हैं। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी। ओके हाँ। डेल्टा वी इज यस द सर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। और इस बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो किया, इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी के थ्रू, वी। सी वी। क्योंकि इसका जो चार्ज है CV पहुंचेगा, तो ये CV चार्ज जो है फ्लो करेगा इतना। तो Q का वैल्यू हो गया यस सर। CV और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरीज V। वर्क डन बाय बैटरी जो हो गया वो हो गया CV स्क्वायर माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो हाफ चीज़ सी। है, हाँ Q है, तो ये हो जाएगा U फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। और इनिशियल कितना था, ज़ीरो, इधर लिख लेंगे हाफ
CV स्क्वायर माइनस ऑफ 0, इधर से आ जाएगा हीट इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। सही है क्या? यस सर। ये आ गया हमारा पहले का आंसर। आई थिंक सभी का सही आया होगा पहला फर्स्ट आंसर। हाँ पहला तो आ गया सर, बाकी का कंसेप्ट नहीं मालूम। चलो सेकंड केस। केस 2 दिया था, इस कैपेसिटर को V/2 तक पहले से ही चार्ज करके रखा गया और सेम पोलरिटी पे कनेक्ट किया गया। तो ये कैपेसिटर जो कि ऑलरेडी चार्ज्ड है V/2 और इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी से, CV स्क्वायर बाई 4। और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और सेम पोलरिटी से कनेक्ट किया गया, हाँ इधर भी प्लस और इधर माइनस, और इसको t इज इक्वल्स टू 0 पे कनेक्ट किया। कनेक्ट। तो सबसे पहले वाला काम हम लोग कर लेते हैं इधर कि इसके पास इनिशियल कुछ एनर्जी होगा। इनिशियल एनर्जी कितना होगा? माइक्रोफोन सही से रखो, खेल रहे हो क्या उसके सॉरी साथ? सर, नहीं सर, एकदम से निकल गया, क्या हो गया? नॉइज आते हैं ना। तो u इनिशियल इसके पास कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV हाँ स्क्वायर पोटेंशियल 3/2। डिफरेंस V/2 है, ये कितना हो जाएगा? हाफ, और ये CV1/8 स्क्वायर बाई 8। CV स्क्वायर। ये हमारा निकल गया इनिशियल एनर्जी। अब जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तो इनफाइनाइट टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस, वो कितना हो जाएगा? सेम जैसा कि बैटरी के क्रॉस है, बैटरी स्क्वायर। क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक कि पोटेंशियल जितना भी बैटरी के क्रॉस है वो एग्जैक्ट सेम ना हो जाए कैपेसिटर के क्रॉस। तो ये आ गया, और इसमें Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो चार्ज होगा इस पे Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी आएगा, लेकिन इस पे स्टार्टिंग में चार्ज कितना था? इनिशियली कितना चार्ज था CV बता? C CV बाई 2। V/2, और यस फाइनली सर। अब इस पे चार्ज आ गया दिस मच। तो कितना चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो किया? CV बाई 2। CV/2। तो इतना चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो किया है। यस। Q इज इक्वल्स टू CV/2, इतना चार्ज फ्लो किया। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू Q इंटू V, CV स्क्वायर बाई 2। where Q is the charge flown through the battery which is CV/2, और V is the potential difference of the battery जो कि V ही है, ये हो जाएगा CV स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन बाय बैटरी हमारा निकल गया। अब फाइनल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यस। पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब हम लोग हीट निकालेंगे। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी हो गया तुम्हारा CV स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी जो है हाफ CV स्क्वायर हुआ है, और इनिशियल जो एनर्जी है वो 1/8 CV स्क्वायर। CV स्क्वायर तो बाई ये 8। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 1/8 CV स्क्वायर। अगर तुम्हारा हीट नेगेटिव आया, कैलकुलेशन। अगर तुम्हारा हीट नेगेटिव आ रहा है तो समझना तुमने कुछ गलती किया है, ठीक है, मिस्टेक किया है, और उसको तुम्हें सही हाँ करने की ज़रूरत है, अच्छा। ठीक है। अच्छा हाँ, एनर्जी CV कभी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा तो। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। वी नेगेटिव हो सकता है, उससे हम लोग इक्वेशन में देखा था कि जैसे वी नेगेटिव हुआ तो पोलरिटी गलत उल्टा लिया, आई नेगेटिव हुआ तो पोलरिटी मतलब डायरेक्शन उल्टा है। लेकिन एनर्जी नेगेटिव यस। हो जाए तुमने गलती किया, ठीक है, इसमें ये मत समझना कि उल्टा है। एनर्जी नेगेटिव तो हाँ, थर्मोडायनेमिक्स उस में नेगेटिव वो का अलग बात। चीज़ है ना, वो अलग चीज़ में एजम्पशंस अलग ही है, ठीक है। इसमें प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो दिया गया वो एनर्जी प्लस, जो लिया गया वो एनर्जी माइनस, वो ऐसा नहीं। कन्वेंशन। हाँ, वो कन्वेंशन इसमें
यूज नहीं करते, जनरल एनर्जी कंजर्वेशन। चलो ठीक है, ये फर्स्ट केस हम लोगों ने, सेकंड केस देखा जिसमें कि हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्शन बनाया पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। सेकंड जो केस लेंगे जिसमें उल्टा कनेक्शन बनाएंगे, हम्म। पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ अब कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इस तरीके से कनेक्शन बना है, ये इसके साथ कनेक्ट किया गया, और इधर माइनस है और इधर प्लस है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐसा है प्लस माइनस ऑफ वी, ठीक है, वी बाई टू, सॉरी वी बाई सर्कल, टू। ठीक है, और टी इज इक्वल टू जीरो पे कनेक्ट किया गया। तो सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें जो जनरल है वो निकाल लेते हैं कि इसका एनर्जी कितना था और चार्ज कितना था। तो इस पे चार्ज कितना होगा, सी वी बाई सी वी बाई टू, और इस पे कितना चार्ज होगा, माइनस ऑफ सी वी बाई टू, टू। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होते हैं ना दोनों प्लेट्स पे। अब इसके एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, कितना होगा इनिशियल एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर, क्लियर है। सर नहीं, सी वी बाई टू होगा ना, वी बाई टू। हाँ सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है ना। यस सर। और अब हम लोग आगे चलेंगे, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, सेम एज द बैटरी। सेम एज द बैटरी। साथ ही साथ पोलरिटी कैसा होगा, चेंज हो जाएगा सर। जैसा बैटरी माइनस का यहाँ पे। पोलरिटी है वैसा ही पोलरिटी यहाँ पे हो जाएगा। तो प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इस तरफ आ जाएगा, और इसके क्रॉस भी हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है टाइप? क्यों, मतलब बैटरी उसको अगर ऐसा उतना नहीं तो। हुआ तो इसका मतलब बैटरी जो है वो और करंट को फ्लो कराएगा, और करंट को फ्लो तब तक कराते रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर ना हो जाए। तो इरिस्पेक्टिव किसका पोटेंशियल ज्यादा है टाइप, तभी हाँ, वो बैटरी की बात हो रही इरेस्पेक्टिव इरेस्पेक्टिव, है ऐसा। बैटरी जो है वो क्या कराता है, चार्ज को फ्लो कराता है, ठीक है, और उसके पास ह्यूज यस सर। सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा है, हम लोग एज्यूम करके भी चलते हैं, बराबर। हाँ, तभी तो डाउट आ रहा था सर, वो डीके क्यों नहीं हो रहा कैपेसिटर का। क्या बोल रहे हो, यस सर। नहीं सर, कल मेरे को डाउट आ रहा था कि अगर हायर पोटेंशियल पे कैपेसिटर है तो वो डीके होगा ना, मतलब फाइनल कुछ और ही होगा टाइप। तो फिर बाद में नहीं, क्लियर हो गया सर। अगर सेम नहीं हुआ तो चार्ज फ्लो करते ही रहेगा, सेम होना कंपलसरी है, यही तो रूल है। कोई भी दो कैपेसिटर को या कोई भी दो कंडक्टर को तुम कनेक्ट कर लो तो उसमें चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए, है ना। तो सर यहाँ मतलब हरदम कैपेसिटर का क्यों होता है, वो मैं पूछना चाहता था टाइप। क्योंकि जो मतलब बैटरी का। बैटरी है वो अपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, उस बैटरी का कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा नहीं। कोई भी बैटरी ले लो, निको बैटरी ले लो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 ही रहेगा हमेशा, केमिकल क्योंकि एनर्जी वो बनाता रहता है टाइप उसको। क्योंकि तुम इसको केमिस्ट्री से रिलेट करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो रॉड्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ होते सर। हैं, तो उन दोनों को जब डिप यस। किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। वो टाइम के साथ घटता नहीं है, नहीं बढ़ता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक ओके। है। ठीक है सर। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, एनर्जी का रेट हो सकता है चेंज में, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा भी बचा होगा तो भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना ही है बैटरी। बैटरी। तो बैटरी हमेशा अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। चलो बहुत डिस्कशन हो गया इसके ऊपर, तो अब इस पे हम लोग फाइनल चार्ज और फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं। इस पे फाइनल कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस सीवी बाई। इस वाले प्लेट पे प्लस सीवी। प्लस प्लस सीवी। सी वी, और इसका फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब बात समझो, मैं सिर्फ इस प्लेट के बारे में बात करूँगा, ये जो प्लेट है इस प्लेट के बारे में। इस प्लेट के पास इनिशियली जो है नंबर लाइन पे बता रहा हूँ एक्स एक्सिस पे
जीरो है। इस माइनस। प्लेट के पास जो पहले चार्ज था वो कितना था, माइनस ऑफ CV/2, और अब जो चार्ज हो चुका है वो कितना हो चुका है, CV हो चुका है। प्लस ऐड तो कितना चार्ज फ्लो किया, बैटरी के थ्रू कितना थ्री सी चार्ज बाई फ्लो टू किया, और इधर थ्री फ्लो सी किया बाई है, चार्ज इसी तरफ फ्लो किया है ना, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इधर से निकाला जा रहा है, इंपॉर्टेंट। सॉरी, हाँ, इस तरफ से उल्टा करेगा सर ना। नेगेटिव चार्ज को इस तरफ से निकाला जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज अगर इस अच्छा। तरफ फ्लो किया है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा। यस सर। तो बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, चार्ज जो फ्लो किया डेल्टा क्यू विच इज इक्वल टू थ्री कितना सी आ बी बाई जाएगा, CV प्लस CV/2 हो जाएगा, 3CV/2, 3CV/2। यस। तो चार्ज लिखा और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरीज भी तो आंसर कितना आ जाएगा, 3CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी। अब एनर्जी की बात करते हैं। स्टार्टिंग में जो एनर्जी था पॉजिटिव पोलरिटी के साथ वो इस तरफ था, और यू इनिशियल 1/8 CV² था, और फाइनल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव पोलरिटी इधर नेगेटिव इधर, तो यू फाइनल कितना लेंगे हम लोग, हाफ CV²। अब तुम ये बताओ कि जब मैं डेल्टा यू लूंगा, चेंज इन इट्स एनर्जी, नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। यू आई प्लस यू फाइनल करना चाहिए या यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल करना चाहिए, सर ऊपर वाला मेरे हिसाब से। आप मेरा फर्स्ट सोचने। एंड सेकंड। फर्स्ट फर्स्ट। और किसी को कुछ लग रहा है, सर क्योंकि उसने पहले माइनस से जीरो आया वो, और फिर जीरो से उधर तक गए, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो अब मैं बताता हूँ। जब इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो पहला वाला जो है वो गलत है, क्योंकि एनर्जी फिर से मैं वही बताया कि नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो सकता है, तो तुम नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड में गए हो। अब मैं उसी चीज को मैं नंबर लाइन पे फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करके दिखाता हूँ तुमको। इस जगह पे अगर जीरो है तो नेगेटिव एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी है। तो यू इनिशियल कितना था, यू इनिशियल इस जगह पे था विच इज 1/8 सी बी CV स्क्वायर। स्क्वायर, और यू फाइनल कितना हो गया, हाफ CV²। तो एनर्जी बढ़ा है या घटा है, एनर्जी बढ़ा है, बड़ा है। ठीक है। हम्म। तो वर्क डन अच्छा। बाय बैटरी क्या लिखेंगे, सॉरी, हीट, हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बैटरी का तो हमने निकाल लिया, 3CV²/2 माइनस यू फाइनल कितना है, हाफ CV², सी स्क्वायर। इनिशियल कितना है, 1/8 CV²। बस इसी को कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ, 8 - 1, 7/8 आ रहा है। प्लस होगा ना, 9। 9 आएगा। हाँ प्लस होगा। तो इस केस में मतलब ऐसा कैपेसिटर और अनस्टेबल हो रहा है, मतलब फाइनल पोटेंशियल ज्यादा हो जा रही अब कुछ है ऐसा। चीज़ें मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर ये 9/8 CV² है। मैं इस केस को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। क्या सिर्फ तुमने पोलैरिटी को ही इंटरचेंज किया है, इस वाले केस के लिए जो हीट डेवलप हुआ वो 1/8 CV² हुआ, लेकिन इस वाले केस के लिए जो हीट डेवलप हुआ वो CV² प्लस 1/8 CV² हुआ। बात समझ में आ रहा है, तुमने सिर्फ क्या चेंज किया, बैटरी को पलट दिया। तो ऐसा क्या हुआ, बैटरी को पलटने के कारण से ज़्यादा हीट डेवलप हुआ, ये मैंने बताया हुआ है, बताओ। तो मतलब वो पोटेंशियल वो करेगा। क्योंकि पोटेंशियल मतलब सेम से। चार्ज जो फ्लो किया बैटरी के थ्रू वो बहुत ज़्यादा फ्लो किया, करंट जो फ्लो किया वो ज़्यादा किया, हाँ समझ में आ रहा है। सही बात है।
माइनस से पॉजिटिव गया है ना, तो और हाँ, किया उसमें। तो इसीलिए ज़्यादा हीट डेवलप होगा। आई स्क्वायर इंटू आर होता हाँ, है ना। ओके। बस, चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो फोटो। फोटो भी ले लेना। अब 2v वाले पे आ जाते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्शन बनाए। ये लो फोटो। सर एक सेकंड रुकेंगे सर, फोन लाने दो, 2 सेकंड। हाँ एक सेकंड लाया हूँ। सर एक एक केस का दे दो ना, ऊपर भी है शायद से ऊपर केस। अरे यार, ये लो। या हाँ इसका ले लिया, ऊपर नहीं है ना, अच्छा ऊपर तो इजी वाला है। इजी वाला है। चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं। थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ केस में बोला कि जो कैपेसिटर है उसको मैंने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, सेम पोलरिटी, लेकिन स्टार्टिंग में ये पहले से ही चार्ज था प्लस। कैपेसिटर और ये V पे था और t इज इक्वल टू 0 पे इसको कनेक्ट किया गया। ठीक है फिर, और फाइनली इस पे बैटरी चार्ज हो चार्जिंग होगा और चार्ज होने के बाद इसके क्रॉस सेम पोटेंशियल पोटेंशियल। डिफरेंस आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? V। बी। ये आ गया। तो इसमें कुछ इनिशियल और फाइनल चीज़ें निकाल लेते हैं। इनिशियली कितना चार्ज होगा इस पे? +2 CV। प्लस ऑफ 2 CV। और फाइनल इस पे चार्ज कितना होगा? +CV। प्लस CV। इनिशियली इसका एनर्जी कितना होगा? हाफ C4V², मतलब 2CV²। और इसका फाइनल एनर्जी कितना होगा? CV²/2। हाफ CV²। ये आ गया। अब मैं ये निकाल लेता हूँ कि बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो किया और किस डायरेक्शन में किया। दोनों बात इंपॉर्टेंट है। इसका जो था चार्ज 2 CV था और इसका चार्ज कितना हो गया प्लेट का? CV। CV। मतलब कि चार्ज बढ़ा या घटा है? घटा है। घटा है। क्यू फाइनल इस जगह पे था, सॉरी क्यू इनिशियल इस जगह पे था और क्यू फाइनल, तो ये इधर गया, तो ये घटा है। इसका मतलब चार्ज किधर से किधर गया है? पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव कैपेसिटर टू बैटरी के। इस तरफ फ्लो किया है पॉजिटिव चार्ज, यस। है ना। बैटरी क्या बोलता है? बैटरी बोलता है कि मेरे तरीके से चार्ज को फ्लो कराओ। तो करंट क्या होता? बैटरी के हिसाब से चलता। लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये चार्जिंग ऑफ बैटरी हो रहा है। बैटरी क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? वर्क डन बाय द बैटरी नेगेटिव हो जाएगा। है ना। वर्क डन बाय द बैटरी इज यस। नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है? एनर्जी तो एनर्जी ही है, लेकिन हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन ले लिया कि एनर्जी क्या कर रहा है? ये कंज्यूम कर रहा है, तो नेगेटिव। कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा सर, ऐसे इसीलिए रिन्यूएबल बैटरी रहते हैं। हाँ, मान लिया ऐसा ही है कुछ, रिन्यूएबल बैटरी या चार्जेबल बैटरी। तो ये माइनस में आ जाएगा। और अगर माइनस में हुआ तो डेल्टा क्यू कितना आया? CV। डेल्टा क्यू CV आ जाएगा। यस। और ये CV हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी दैट इज V, क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ CV²। और बाकी चीज़ें हम लोगों ने लिख ही ली, निकाल ही लिया। तो अब हीट निकाल लेते हैं। हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी कितना? -CV²। माइनस और U फॉर्मूला फाइनल कितना है? हाफ CV²। CV²/2। और इनिशियल कितना था? 2 CV²। 2 CV²।
अब इसी को सॉल्व कर लेना है। कितना आ रहा है बताओ? हाफ CV स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी वी सी वी स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर विच इज हाफ हाफ सी CV वी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। सी वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सो दिस इज हीट। इतना हीट जनरेट होगा। तो इसमें हीट क्या निकल के आया? पॉजिटिव निकल के आया, नेगेटिव नहीं निकला है। बराबर है। हम्म। यस सर आगे चलते हैं नेक्स्ट केस। सर हाँ बोलो। सर एक सेकंड। फोटो तो लेना है? थर्ड केस का आपने फोटो नहीं लेने दिया, मुझे याद आ। ये लो थर्ड केस का आपने लेने नहीं दिया मुझे, थर्ड केस कर लो। वही इम्पोर्टेंट है। हाँ सर नीचे। यस सर, थैंक यू सर, ये लो फोर्थ। थैंक यू। हो गया। अब लास्ट फिफ्थ केस देख लेते हैं, जिसमें कि हमने बोला है पोलरिटी फिर से उल्टा किया और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को चेंज किया। इसके क्रॉस 2V है और ये बैटरी के साथ कनेक्शन बनाया मैंने ऐसा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग में क्या क्या सिचुएशन था उस चीज़ को लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में जो इस प्लेट के पास एनर्जी था, सॉरी चार्ज था, वो कितना था? माइनस ऑफ 2CV। माइनस 2CV। और स्टार्टिंग में एनर्जी कितना था? हाफ सी वी, टू सी वी, हाफ CV टू स्क्वायर। CV स्क्वायर टू सी वी। और अब फाइनल सिचुएशन की बात कर लेते हैं। ऐसे ही करना है सर हर कुछ, इनिशियल हाँ, सिचुएशन। फाइनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के क्रॉस, कितना हो जाएगा वो? सेम सेम बैटरी के बैटरी साथ, के से। अभी पोलरिटी के साथ वो भी। यस सर। और इस प्लेट पे अब कितना चार्ज आ जाएगा? CV आ दोनों भी जाएगा। प्लस प्लस लिख प्लस दिया। में CV आ गया। और इसका फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ हाफ CV CV स्क्वायर स्क्वायर। यस सर, तो चार्ज कितना फ्लो किया? 3 सी वी। और वो भी थ्री किस CV डायरेक्शन में फ्लो किया? सर नेगेटिव चार्ज तो कैपेसिटर टू, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव गया बैटरी के। इसमें चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पे उठा करके डाला जा रहा है। हाँ सर, मतलब इलेक्ट्रॉन हाँ तो बैटरी से बेसिकली पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो किया और कितना फ्लो किया? पहले था 0, ये स्टार्टिंग में इनिशियल चार्ज यहाँ पे था और फाइनल चार्ज अब हो गया पॉजिटिव, है ना? यस तो कितना हुआ डेल्टा क्यू? 3CV। 3 सी वी। 3CV के बराबर चार्ज फ्लो किया है तो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा Q इंटू 3 सी वी V, स्क्वायर। विच इज 3CV इंटू V। सही। 3CV स्क्वायर, दिस इज वर्क पॉजिटिव डन बाय द बैटरी। वो भी पॉजिटिव वर्क होगा, क्यों? क्योंकि जिस निकल रहा डायरेक्शन में बैटरी फ्लो कराना चाहता है उसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब बैटरी भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा। अब आगे है। ओके। चलते हैं और हीट निकाल लेते हैं। अब तो बस मैथ बच गया, कैलकुलेशन जो निकालना था हम लोगों ने निकाल दिया है। वर्क डन बाय बैटरी 3CV स्क्वायर माइनस यू फाइनल कितना हो गया? हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर और इनिशियल कितना माइनस था? 2 सी वी स्क्वायर। टू माइनस टू 2 सी CV वी। स्क्वायर CV स्क्वायर। ये हो जाएगा 3CV स्क्वायर माइनस हाफ CV थ्री स्क्वायर बाई प्लस 9/2। 2CV स्क्वायर। कितना आ नाइन गया बाई ये? 9/2। 3/2 CV स्क्वायर 9/2 हुआ ना? 9/2 और ये दोनों तो ऐड हो हाँ गया, सर 5 माइनस हाफ और है ना? ओके सर 10 - 1 हाँ मैं 9/2 CV स्क्वायर। तो इतना हीट सर डेवलप हुआ। और वापस से इसके पीछे लास्ट वाले केस से कंपेयर करेंगे तो इसमें जो हीट डेवलप हुआ था वो
हाफ सी वी स्क्वायर था, और इसमें जो हीट डेवलप हुआ वो 9/2 सी वी स्क्वायर हुआ। मतलब उल्टा रखेंगे तो हाँ ज्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा। ये कंफ्यूजन बोलो, ये थोड़ा सब सा। समझ में आया या नहीं आया, या कोई डाउट? यस Yes, सर। sir. अब इस पे बेस्ट कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। Yes, sir. हाँ, यस सर कर लेंगे। चलो तो क्वेश्चन करो फिर। एक लगाई। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बैटरी है, पहले इजी दे दो। और ये कैपेसिटर, ये है 2V का वोल्ट का बैटरी, कैपेसिटेंस डीसी है। और इधर भी एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दिया गया है 2C। और इधर भी एक बैटरी है, बाप रे। ये है K1, K2 एंड K3। ओके ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, काफी इजी क्वेश्चन है। बोला गया पहले स्टेप में एट t इज इक्वल्स टू, तब स्टार्टिंग में K1 एंड K2 को क्लोज किया गया और K2 ठीक है। को ओपन रखा गया टिल K1 एंड K2 को ओपन रखो। कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। तो शायद से रॉन्ग लिखा है आपने। हाँ, K1 K2 को क्लोज भी रखो। अच्छा K3 होगा, Sir, सॉरी। K3 है. K1 एंड K3 और K2 को ओपन रखा है, सही है ना, K2 ओपन है। तो कब तक रखा, जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए। फिर स्टेप 2 पे आया, स्टेप 2 में K1 एंड K3 को ओपन कर दिया गया और K2 को क्लोज कर दिया गया। तो जब ये हो जाएगा, उसके बाद पूछा है फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि फाइंड द टोटल हीट जनरेटेड इन द सर्किट। चलो सॉल्व करो सर इसको। एक तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि जब फर्स्ट स्टेप में K1 और K3 को क्लोज किया गया तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये दोनों कैपेसिटर। यस और फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उसका पोलरिटी किधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा बैटरी और नेगेटिव इधर होगा। और इसका पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। और फिर इन दोनों को कनेक्ट किया, तो क्वेश्चन बस इतना सही बच गया कि जब इन दोनों कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट किया गया तो फाइनल चार्ज कितना होगा, बस। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना होगा, पीसीबी। और इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना होगा, -2 CV। और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है। Q1 प्लस ऑफ Q2 इज इक्वल टू फाइनल चार्जेस Q1 एंड Q2 होगा। फाइनल का इसका Q1 मान लेता हूँ, इसका Q2 ये हो जाएगा 3CV माइनस ऑफ 2CV इज इक्वल टू Q1 प्लस ऑफ Q2। ये हो जाएगा CV इज इक्वल टू Q1 प्लस ऑफ Q2। दोनों का कॉमन पोटेंशियल जो है मैं V डैश एज्यूम कर लेता हूँ, हो जाएगा 3CV डैश प्लस 2CV डैश 5V डैश
इज इक्वल टू बी डैश कितना निकल के आ गया, बी बाय 5। ठीक है क्या, यस सर। ये बी डैश निकल गया तो अब हम लोग चार्जेस भी निकाल सकते हैं। Q1 कितना हो जाएगा, CV 3CV सॉरी, जो भी कैपेसिटेंस। और Q2 हो जाएगा 2CV बाय। ठीक है क्या, यस। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। मैंने जो ऊपर बताए उससे ज़्यादा केसेस नहीं हो सकते, बस उसी को थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वे में किया जा सकता है। एडवांस में आएगा ना। हम्म, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोला गया कि ये कैपेसिटर कुछ इस तरीके से लगा गया है और बैटरीज वगैरह कुछ इस तरीके से लगाए गए। तो बोला गया फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा ये बताना। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का 5 वोल्ट ले लेता हूँ मैं, और 10 माइक्रोफैरड सभी का ले लेता हूँ। सॉल्व करो इसको। Find the charge on each capacitor at steady तो थोड़ा state, टाइम लगेगा। at steady state। अच्छा। तो मेरे हिसाब से ये जो ये वाला लगा है ना, ये जो वर्टिकल लाइन पे, उस हम्म, पे 0 होगा चार्ज, और बाकी सब पे 50 माइक्रो कूलम शायद। सॉल्व करें। हम्म। किसी एक जगह पे मैं जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर लेता हूँ, तो जंक्शन जंक्शन और यहाँ पे कितना आ जाएगा +5, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा 0। पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये आ जाएगा 0, और इस जगह पे भी 0 आ जाएगा। तो इस जगह पे कितना होगा +5। +5। क्या हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। यस सर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है 0, चार्ज कितना होगा 0। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 550 CV। माइक्रो। C है तुम्हारा 10, और B कितना है 5, तो 50 माइक्रो। और पॉजिटिव ये बनेगा, नेगेटिव ये बनेगा, और इस पे कितना हो जाएगा
50 इज इक्वल टू सी, सेम चीज 50 माइक्रो, इस वाले पे प्लस और इस वाले पे माइनस होगा। माइनस। ठीक है क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्यादा करते हैं सर आज, क्या? मजा आया। तो क्वेश्चन ज्यादा करते हैं आज। ये कैपेसिटर में मैंने तुम्हें बताया ही कि थ्योरी कम है और कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा है, फॉर्मूलेज वगैरह बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस। बहुत ही कम फॉर्मूलेज हैं। अच्छा, अच्छी बात। अच्छी बात है, और स्टूडेंट को इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या चाहिए? फॉर्मूलेज कम एनएलएम हो। में भी सेम है ना? हाँ, कॉन्सेप्ट एनएलएम में जितना एक ही लगवा लो, फॉर्मूला है। बस फॉर्मूले मत रटवाओ मेरे से, ये हर एक स्टूडेंट का कहना होता है। यस सर। तो ये बैटरी दिया गया है 5 वोल्ट का, और ये बैटरी दिया गया है 10 वोल्ट से, और इस जगह पे कैपेसिटर लगा गया है, इससे 10 माइक्रोफैरेड है एक, दूसरा है 5 माइक्रोफैरेड, और इसे मैं ले लेता हूँ, हाँ ले लें, तो 2। 2 माइक्रोफैरेड। हाँ सर, ले लेंगे सर लेकिन चलो 5 ले लेते हैं। लगा था। ठीक है, तो बोला गया फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। एट स्टेडी स्टेट। हम्म इस क्वेश्चन को थोड़ा और अलग तरीके से मॉडिफाई करके भी दिया जा सकता था। बोलता कि इस जगह पे रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने, इस जगह पे भी रेजिस्टेंस लगा दिया, और इस जगह पे भी रेजिस्टेंस लगा दिया, और कहीं कहीं पे भी लगा सकता है। बोलेगा अब स्टडी स्टेट पे बताओ कितना चार्ज होगा फाइनल। तो जितना स्टडी स्टेट पे फाइनल चार्ज होगा पहले केस में, उतना ही ये मॉडिफाइड क्वेश्चन में, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है क्या? ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? क्या रीज़न है? ऐसा इसलिए कि जब स्टडी स्टेट रीच करेगा तो उस समय करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तो एक वायर की तरह ट्रीट करेगा ना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले ही मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें कि इस जगह के पोटेंशियल को हम चार्ज लोग करना। एक्स मानते हैं, क्यों? वहाँ पे पोटेंशियल हम लोग ले नहीं पाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो एज्यूम किया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह तक जा सकता हूँ, इस जगह तक जा सकता हूँ, लेकिन इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं चले, तो मैं इस जगह का पोटेंशियल एक्स मान लिया, और एक्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है, तो सबसे चार्ज तो हाई यस। इधर ही निकलेगा। इधर से Q1 चार्ज जाएगा, इधर से Q2 जाएगा, और इस तरफ से Q3 जाएगा। तो मैं इस पे एक KVL या KCL क्या लगा सकता हूँ? इंटीग्रल ऑफ केसीएल मतलब चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, तो Q1 प्लस हाँ। Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो Q1 कितना हो जाएगा? CV। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल क्यू डिफरेंस इक्वल। कितना है? x माइनस ऑफ 10। X minus 10. यस। और Q2 के क्रॉस कितना है? x माइनस ऑफ 5। x माइनस ऑफ 5। और Q3 के क्रॉस कितना है? x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा यस सर। 5x प्लस 5x प्लस ऑफ 10x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 25। सही है क्या? 75 हाँ, ये चीज़ सर। कितना एक आ रहा है? 20x इज इक्वल्स टू 75, सो x 15 इज बाई 4 इक्वल्स है। टू 75/20।
अब ये x निकल चुका है तो हम लोग आराम से Q1 Q2 Q3 निकाल सकते हैं। निकाल सकते। ठीक यस। है, तो ये हमें यस। आंसर है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि मैंने कराए। एक और क्वेश्चन चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। सर इसमें क्यूब वाला सेम ही होगा ना, मतलब मैंने सुना है कैप वो क्यूब वाला क्वेश्चन भी कैपेसिटर के लिए भी होता है। क्या क्यूब सेम है। वाला? सर एक था ना जिसमें आपने बोला था, याद कर लो, क्यूब के बॉडी डायगोनल कहलाओ, फेस डायगोनल कहलाओ। अच्छा अच्छा, तीन कैपेसिटर है हमारे पास और उन तीनों कैपेसिटर को हम लोग को सीरीज में ऐड करना है। ठीक है, और तीनों जो कैपेसिटर हैं उस पर कुछ चार्जेस वगैरह गिवन है। इस पे प्लस सी भी है, इस पे माइनस सी भी है। इस पे जो चार्ज है दैट इज प्लस टू सी बी, सॉरी प्लस ओके। सी बी ले लो, और इस पे माइनस ऑफ सी बी ले लो। और ये जो थर्ड कैपेसिटर ये अनचार्ज है, 0 एंड 0। मैं हर एक के पॉइंट्स देखता हूँ, ए बी सी डी ई एंड एफ। इसका कैपेसिटेंस सी दिया गया है, इसका 2C गिवन है, और इसका कैपेसिटेंस सी गिवन है। बोला गया कि जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया कि बी को सी के साथ कनेक्ट किया गया, D is connected to C, D is connected to E, and F is connected to A. बोला गया then find the charge flown in the wire. Find the total charge flown in the circuit. ये तुम्हें निकालना है। सॉल्व करो इसको, बढ़िया क्वेश्चन एडवांस लेवल का। देखो कैसे करते हैं। पहले तो इसको कनेक्शन बना देता हूँ। हाँ, तो ये कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर इधर लगेगा, दूसरा कैपेसिटर इधर लगेगा, और सभी को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके पास B को C से कनेक्ट किया गया, ये ऐसे कनेक्ट किया गया, प्लस 2CV माइनस ऑफ 2CV। D को E से कनेक्ट किया गया, C वाला तो ये रहा, प्लस CV माइनस CV, और तो प्लस 2C भी क्या है? D को E से कनेक्ट किया गया। तो ऐसे भी कनेक्ट करो तो इसके पास तो ज़ीरो ही है, फर्क नहीं पड़ता है। इसके पास 0 और 0। सर आपने तो चार्ज पहले से दे दिया ना, प्लस सी भी, तो 2C तो बोला कहाँ से तो, आ गया? अभी तो कनेक्ट किया है T इज इक्वल टू 0 पे। सर लेकिन ऊपर तो प्लस सी भी है ना, तभी भी 2C आएगा। ओह सॉरी, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे। ये होगा प्लस CV, ये होगा माइनस CV। इसका C है और इसका 2C है और इसका 2C। C, बराबर। अब इसी कॉम्बिनेशन को दूसरे जगह पे ऐसे करके भी दिखाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिकली तीन कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, तो अगर इस तरह के दिखाया जाए तो मत समझना कि हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, कोई सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इसके लिए। चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि कैसे अप्रोच करना है। तो इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट पे सभी के कुछ फाइनल चार्जेस आ जाएंगे, है ना। तो चार्ज फ्लो किधर करेगा हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। सर्किट में
ऐसे भी चार्ज फ्लो कर सकता है और ऐसे भी चार्ज फ्लो कर सकता है ना? हमें तो पता नहीं ओके। है। तो क्या करना पड़ता है, हमें एज्यूम करना होता है कि लेट्स से इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो किया है, और जो आंसर आएगा उसके हिसाब से प्लस माइनस अगर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो तुम बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा डायरेक्शन एज्यूम करूं? देख के कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेते हैं लेट्स से। तो इस तरफ से जो चार्ज फ्लो किया वो क्यू चार्ज फ्लो किया। इसका मतलब क्या है कि क्यू चार्ज इस तरफ से निकला है, और अगर क्यू चार्ज इससे निकला तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, बताओ मुझे। सी बी माइनस क्यू। सी बी माइनस ऑफ क्यू। ये पॉजिटिव प्लेट, और क्यू को हम लोग स्मॉल मान रहे हैं, छोटा चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज नहीं, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन फिर गलत होगा। और इस पे कुछ चार्जेस होंगे, मैं नेगेटिव प्लेट पे नहीं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव प्लेट पे लिख रहा हूँ। और तो फिर नेगेटिव पे प्लस क्यों आता? माइनस सी बी प्लस। क्या, सर नेगेटिव प्लेट पे लिखते चार्ज तो अभी प्लस अभी क्यों रुको तो लिखते? सही। इधर से क्यू चार्ज निकला, क्यू चार्ज निकला तो सबसे पहले इस पे जाएगा, तो इस पे गया तो पॉजिटिव क्यू प्लस क्यू चार्ज हुआ, और इस प्लेट से चार्ज निकलेगा तो माइनस क्यू निकल जाएगा, और ये माइनस क्यू चार्ज निकला तो इस प्लेट के ऊपर पहुंचेगा, और इस प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा, श्योर हो। ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? क्योंकि ये क्यू चार्ज इससे निकलेगा। इधर से निकला है हाँ। तो इसमें ऐड होगा, ओके, माइनस सी बी प्लस क्यू। तो इसमें क्या और होगा, से सब्ट्रैक्ट। इसे सब्ट्रैक्ट होगा, तभी तो ओके। क्यू इधर से निकला और इसके पास गया, और इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ सी बी प्लस क्यू। बोलो, मेरी बात आई थिंक अब क्लियर होगी, यस। सबको समझ में हाँ आया सर। होगा। तो यस। क्योंकि अब ये स्टेडी स्टेट रीच कर चुका है, स्टेडी स्टेट रीच करने का मतलब क्या हो गया, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, या फिर ये कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो लूप में चलेंगे वो जीरो हो रहा है। यहाँ पे अब हम ओके। लोग क्या हाँ। लगाएंगे, केवीएल। सी बी एल। केसीएल तो ऊपर लगाया, अब बारी है केवीएल लगाने की। तो यहाँ पे केवीएल लगाएंगे, और केवीएल लगा करके हम लोग ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, शेयरिंग ऑफ चार्जेस जो था उसमें भी हमारा केवीएल ही लगता था, ये दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते थे, इसमें भी केवीएल ही लगता था, लेकिन शॉर्ट मेथड से हम लोग आंसर निकाल रहे थे। ठीक है क्या? ये केवीएल भी, इसमें कैसे निकाल लगाते हैं? इसमें भी केवीएल पता लग रहा था, तुम करके देखना, नहीं तो इसको पहले कर लेता हूँ फिर इसको अब बताऊंगा। तो किसी एक जगह से चलना स्टार्ट करो, है ना, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तो मैं पहले आया नेगेटिव के पास। नेगेटिव का उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव, और इसके क्रॉस अच्छा ऐसे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू होता है बी। सी वी, सो V इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी होता है। और जो यहाँ पे हम लोग Q लेते अच्छा। हैं, ये जो चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है। क्या होता है ये, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट। प्लेट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये V क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट का चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना है, सी वी माइनस ऑफ क्यू। तुम बोलोगे सर ये भी तो पॉजिटिव हो सकता है, मैंने क्यू को स्मॉल लिया है अभी, ताकि हमारा कैलकुलेशन गलत ना हो। तो ओके। ये हो जाएगा प्लस क्यू सी वी माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय, इसका कैपेसिटेंस कितना था, सी था ना, सी। देख लो गलत नहीं होना चाहिए, सी है, सही है। डिवाइडेड बाय सी। फिर इधर से निकला, और निकलते हुए पहुंच गए हम लोग इसके पास। तो पहले क्या मिला, पॉजिटिव टर्मिनल मिला, नेगेटिव आ जाएगा। यस। है ना, तो माइनस यस। आएगा, माइनस कितना लिखेंगे हम लोग, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। पॉजिटिव प्लेट कर लेते हैं। इसके बाद फिर क्या आया, नेगेटिव आया तो प्लस। नेगेटिव प्लेट आया, और इसके क्रॉस V3, तो पहले लेंगे प्लस, और क्यू बाई सी लिखेंगे, क्यू कितना होगा, सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय टू सी।
इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2cv माइनस 2q प्लस ऑफ cv माइनस q इज इक्वल्स टू 0। 2 2 4 और 1 5, 5q हो गया और ये कितना हो जाएगा 3 3। CV सो q का वैल्यू कितना है 3cv बाय, 3 CV by 5 और q पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव दैट मीन्स हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा चार्ज फ्लो करने का वो सही। सही है। तो सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया दिस मच। अब तुम फाइनल चार्ज भी निकाल सकते हो ना, ओके हर एक प्लेट का फाइनल चार्ज निकाल सकते हो। बोलो सर, बात। अच्छा अगर 3 प्लेट में अगर हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्जेस लगा सकते हैं क्या? ऐसा मैं वो सोच रहा था इनिशियली। नहीं, 3 प्लेट पे शेयरिंग ऑफ चार्जेस कैसे लगाओगे तुम? ओके, इन दोनों प्लेट को तीनों बोल का सकते पोटेंशियल। हो कि ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, तो ये दोनों का चार्ज हमेशा कंजर्व होना चाहिए। ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, इन दोनों का चार्ज कंजर्व होना चाहिए। और ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है, तो इन दोनों का चार्ज कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। यहाँ पे तो हम लोग आराम से बोलते थे कि ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, चार्ज कंजर्व है ना। सही है। हम्म, सर एक ये पहली बार देखा। तो पहला ही क्वेश्चन अच्छा है, तो हार्ड क्वेश्चन है ना, एडवांस लेवल का है। ये सब एडवांस क्वेश्चन में मतलब कि फ़ायदा देगा। अभी तो मेंस के एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें फ़ायदा ना दे, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में सर ज़रूर इसमें फ़ायदा मेरे देगा। में क्या आया था कैपेसिटर का? सर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिए थे और एक दूसरे को जोड़ दिया था। वो रहते हैं ना सर बाद में वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हुँ, प्लेट्स दे देते हैं बस। बस आप अच्छा। चलो इसमें देखो और भी नहीं चीज़ें हैं, और एक और स्पेशल क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे इस पे जो चार्ज है वो 2cv है, और इस पे जो चार्ज है वो है cv, बराबर। अच्छा तो पूछा गया फाइंड ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर द ये क्या है? पहली बार देख रहा अक्रॉस द कैपेसिटर। मैंने बताया तुम्हें, मैं क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट कराऊंगा बाकी जगह से। हूँ। मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? मैं पहली बार ये भी देख रहा हूँ। बिल्कुल, ये डिस्टेंस d एज्यूम कर लो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a एज्यूम कर लो। चलो सॉल्व करो। इसका जो कैपेसिटेंस है c हम लोग ले सकते हैं। Absolutely not able. ज़्यादातर जगह पे है ना इस तरीके से गिवन होता है, ये 2cv नहीं देते हैं, ये देते हैं इस पे जो चार्ज है वो +2q है, और इस पे -q चार्ज है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन करो, क्योंकि चार्ज को चार्ज के तो फॉर्म में थोड़ा वो देंगे ना। समझा देंगे मतलब होगा क्या? मतलब होगा क्या वो भी नहीं समझ रहा ना। वही तो कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड सर सर मतलब अंदर भी फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर भी फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी चीज है। क्या है ये? चलो सॉल्व करें क्या? सर एक बार थोड़ा सोच लेते हैं, सोचने लगे दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सोचना। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, थोड़ा सा इंटरव्यू दो।
नहीं आया। जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू सी वी, इसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन करना बाकी है। इसमें Q क्या होता है और V क्या होता है। V तो हमें अच्छे तरीके से पता है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। और C तो हमारा कैपेसिटेंस होता है, उसमें कुछ सोचना है नहीं। Q क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे, Q इज द चार्ज ऑन द ईच प्लेट, प्लेट यही हम लोग लेते। उसके बाद फिर से मॉडिफाई किया कि जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं। लेकिन अब हाँ और मॉडिफाई करेंगे कि जो पॉजिटिव प्लेट का इनर सरफेस है उसका चार्ज कितना है, वही चार्ज यहाँ पे है। ये ठीक है, अब तो शेयरिंग, अच्छा वो इंडक्शन कंडक्शन वाला कैसे इंड्यूस होगा चार्ज। चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। अब कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग Q इज इक्वल्स टू सी वी फॉर्मूला तो जानते हैं, लेकिन उसके डिटेल्स या फिर डेप्थ में हम लोग कुछ नहीं पता, डेप्थ पता ही नहीं। अंदर हाँ, ये फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे मतलब निकला निकला, तो उस समय हम सर ये लोगों ने कैपेसिटर है कि नहीं, ये पहली बात मुझे डाउट कैपेसिटर है ना, है ना, क्योंकि सर फील्ड एनर्जी को स्टोर कर रहा है, एनर्जी फील्ड स्टोर। आउटसाइड पे एग्जिस्ट कर हाँ, रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो एक कैपेसिटर है, जैसे कि एक कैपेसिटर सॉलिड स्फीयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से लेकर आर से लेकर के इन्फिनिटी तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था ना ऊपर हम लोगों ने। लेकिन उधर पोटेंशियल इन्फिनिट उन दोनों के बीच में बन रहा था, सरफेस और इन्फिनिटी के बीच। हाँ, तो तो इधर यहाँ भी पे तो मतलब ये फालतू कैपेसिटर है, नहीं नहीं, मतलब काम का कैपेसिटर नहीं है, था। लेकिन इसमें एनर्जी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये एनर्जी स्टोर तो रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। चलो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगी डिस्ट्रीब्यूट प्लस होगा। एक्स। तो इस वाले पे अगर x है तो इस वाले पे माइनस ऑफ x होता है, ये हमें पता है। और आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होता है, समेशन का आधा, एवरेज निकालते हैं तो इस पे आ जाएगा प्लस टू क्यू माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई टू, विच इज इक्वल्स टू क्यों भाई? क्यू बाई टू। इस पे चार्ज आया क्यू बाई टू, वो भी प्लस में, और इस पे कितना आएगा माइनस में क्यू माइनस, बाई टू, जो कि गलत है, प्लस में क्यू बाई टू इक्वल होता है। सॉरी। ओके हाँ, और ये रिवाइज करना पड़ेगा। x है और ये माइनस x है, तो दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। और ये तुम चार्ज कंजर्वेशन से निकालोगे, तो टू क्यू माइनस ऑफ क्यू बाई टू कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, थ्री क्यू बाई प्लस टू, थ्री वो भी प्लस में। और इस पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऑफ क्यू माइनस माइनस क्यू बाई टू माइनस थ्री क्यू बाई टू। ये चीज़ को चेक कर लेना, तुमने गलत तो नहीं किया। अगर यहाँ पे माइनस लगाया होता तो आंसर गलत होता पक्का। रिवाइज करना अब पड़ेगा सर, हाँ, टाइम तो अब हम लोग v निकाल सकते हैं आसानी से। आ जाएगा क्या v, आपको हो गया। v इज सर इक्वल्स टू क्यू बाई सी। क्यू का वैल्यू कितना आ गया, थ्री क्यू बाई टू, और c का वैल्यू एप्सिलॉन a बाई डी, ये आ गया सर हमारा तीन आंसर। चार प्लेट दे दे, ऐसा सही। तीन चार प्लेट वाला सबसे लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, अभी तो मैं यही करा रहा था। सर एक इनसाइड तक। हो गया। यस अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन। बात ये है। हाँ, अभी तक तो कहानी स्टार्ट हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस डिराइव करने की तो जरूरत नहीं है ना, कराऊंगा भी नहीं, कर दो कराऊंगा भी नहीं। तुम लोग बच्चे सर, थोड़ी ना हो। करना। इसके सर क्रॉस वैसे मतलब पोटेंशियल ध्यान भी। डिफरेंस V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इक्विवेलेंट जो होगा वो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होगा। ठीक है,
अब इसी में वैल्यू पुट कर लो। हाँ सर जो याद आ गया। चार्ज फ्लो करेगा दोनों में सेम फ्लो करेगा। आ जाएगा। तो Q बाय हाँ सर। C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q बाय C1 प्लस Q बाय वन। C2। तो 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। तो ये सीरीज का आ गया। C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वही रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? तो वोल्टेज सेम रहेगा तो सब ऐड हो जाएगा। हाँ, और सीरीज क्या है? दोनों में चार्ज का फ्लो सेम होना चाहिए। चार्ज का तो सेम होना चाहिए। हाँ, अच्छा सीरीज सीरीज। सीरीज में जो चार्ज होगा सीरीज। दोनों में सेम होना चाहिए, तभी मैं सीरीज बोलूंगा उसको। हाँ इधर। हाँ ये C1 है और ये C2 है और ये C इक्विवेलेंट। सो क्या बोलेंगे? इधर से गया चार्ज Q1 और इस तरफ से गया Q2 और इस तरफ से गया Q। Q इज इक्वल्स टू इक्वल। Q1 प्लस ऑफ Q2। C सही। C1B प्लस C2B। C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो मतलब हम लोग अपने घर वर में लगाते हैं तो सीरीज में लगाना चाहिए ना। सीरीज बोल। पैरेलल में सर लगाना मतलब चाहिए, क्या फेवर ऑलवेज करेगा पैरेलल। पैरेलल में अच्छा है। पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो सेम ज्यादा रहेगा। एनर्जी। 220 वोल्ट पे हमें हर एक चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, कोई सा भी बल्ब हो, एसी हो, फ्रिज हो, हर एक चीज़ 220 वोल्ट रेटेड होता है। अब सर तुम हर एक चीज़ को सीरीज में लगा दोगे तो फ्रिज और फैन को मान लो सीरीज में लगा दिया और दोनों का इक्वल रेजिस्टेंस लेट से, तो फ्रिज के क्रॉस 110 वोल्ट हो जाएगा, वो पावर डिलीवर ही नहीं कर पाएगा, है ना? तो लेकिन ऑप्टिमाइजेशन मतलब ज्यादा एनर्जी स्टोर कराना है टाइप ज्यादा काम आए तो स्टोर ज्यादा क्यों कराना कैपेसिटेंस होना है? पत्ती बल्ब मत जलाओ, फ्रिज मत चलाओ, एनर्जी स्टोर चाहिए। रहेगा। चलाना तो है ही, ऐसा थोड़ी ना नहीं चलाना है। तो घर की नहीं नॉर्मल बात कर रहा हूँ अगर नॉर्मल बातों में क्या? मतलब सीरीज में बेटर ये रहेगा ना क्योंकि ज्यादा कैपेसिटेंस पैरेलल होगा में ज़्यादा पावर मिलेगा। रेजिस्टेंस में क्वेश्चन तो कराया था मैंने, ज्यादा। दो हाँ कैप। कराया तो था मैं इधर थोड़ा रिलेट कर रहा हम्म, चलो थोड़ा इस पता क्वेश्चन को करो, ज़्यादा रिलेट मत करो। इधर मैंने इसको इस तरीके से कनेक्शन बनाया है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, सभी का कैपेसिटेंस सी है, फाइंड सी इक्विवेलेंट। तो 3C। आ गया? हाँ सर, सभी पैरेलल में है बस। 3C। बिल्कुल सही। तो अब तुम्हें आता है, अगर इस जगह पे V एज्यूम किया तो इधर भी V आ जाएगा, इस जगह पे 0 एज्यूम किया तो इस जगह पे भी 0। एक बात मुझे बताना है कि ये जो प्लेट है ये हायर पोटेंशियल पे है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये वाला प्लेट है ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, जब हम लोग कनेक्शन बनाते हैं, रीड्रॉ करते हैं सिस्टम को, तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसा सिस्टम लिख देते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो प्लेट है वो अब इस लोकेशन पे है, ना कि इस लोकेशन पे, क्योंकि इसको तो V तुमने लिया, इसको 0 लिया। तो प्लेट पे नंबरिंग डाल देता है 1 2 3 4 5 6, बोलेगा फोर्थ नंबर प्लेट पे कितना चार्ज है। ठीक है, तो प्लस में होगा, हमें पता है, और कितना हो जाएगा प्लस ऑफ C। और इस पे 0 है। C इक्विवेलेंट कितना आ गया 3C। इस पे माइनस C भी होगा, 0 क्यों होगा? हाँ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये से बेसिक क्वेश्चंस तो मैं आता ही है। मैं इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ कि मान लो ये 3 कैपेसिटर है तुम्हारे पास,
जिसमें 2C, C एंड C है। बोला गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। रजिस्टर में एक क्वेश्चन कराया था इस टाइप का। सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। ये 2C है और ये C है, इसमें चार्ज कितना फ्लो करेगा ये बताना। कर लिया क्या सॉल्व? सर एक सेकंड। इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा हर एक में सेम करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यस फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू सी वी। Q हमारा है कांस्टेंट तीनों के लिए, तो C और V में कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके क्रॉस अगर V1 माना और V2 माना और V3 माना, तो V1 वन इज बाय टू V2 इज टू V3 इज इक्वल्स टू 1/2C इज टू 1/C इज टू 1/C। 2C से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 1:2 इज टू, सही है ना। यस और V1 प्लस V2 प्लस V3 कितने के बराबर है, V के बराबर। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बी बाय बाई समेशन बी बाई 5 V/5। सेम वे में V2 लिख सकते हैं और 2 बी V3 बाई भी 5। ये सेम होने वाला है, ठीक है। और चार्ज निकालना हो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, C इक्विवेलेंट निकाल के। इस वाले क्वेश्चन में Q1 निकालना है, तो कैसे करेंगे बोलो। सर मतलब पहले इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और टोटल चार्ज। उन दोनों के अक्रॉस निकालेंगे सबसे सी पहले और जो दोनों पैरेलल। ये C निकाल लो, और ये दोनों कितना ऐड होकर के हो जाएगा, 3C। 3C 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 बाई 4 हो जाएगा नेट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, या तो फिर तुम एक चार्ज, सेकंड। या तो फिर तुम चार्ज निकाल लो, इसमें चार्ज कितना फ्लो सर करेगा, बी बाई 4 बी बाई चार्ज 4 कितना फ्लो करेगा, 3C इंटू सर सी डिवाइडेड बाय 4C, 4C 3C/4। Q इज इक्वल्स टू होता है CV, 3C बाई 4 3CV/4। कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो इस तरफ जो चार्ज गया वो Q1 गया, और इस तरफ चार्ज कितना गया, Q2 गया। तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, जिसमें कि V जो है वो बी कांस्टेंट बना, क्योंकि इसके क्रॉस V तो प्रोपोर्शनल है। सेम रहेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, so Q1 is to Q2 is equals to C1 is to C2। तो Q1 कितना आ गया, C1 कितना था, सर 2C था ना, 2C ओके 2C ऑफ C। 2C तो 2 बाई 3 तो Q1 2 बाई आ 3 जाएगा तुम्हारा 2/3 इंटू टोटल चार्ज विच इज 3CV/4, ठीक है। यस यस सर। ये चीज़ आना चाहिए हर एक को, इम्पोर्टेंट। चलो अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करो। ये बैटरी है और ये इस तरीके से कुछ कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है। ऐसा ये कैपेसिटर C है और ये 2C है, ये 3C है एंड ये 4C है। तो बताओ इसमें चार्ज कितना होगा, किसमें इसमें सॉल्व करो इसको। एक तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले
इसका मैं इक्विवेलेंट निकालना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सब ऐड हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2c, ऐड और ये इसके साथ क्या चला जाएगा, पैरेलल। कोर्स तो इधर आ गया 2c, ये आ गया 2c, और ये है 3c, और इस जगह पे बैटरी, और ये 4c। तो ये c बन जाएगा और ये 4c हो जाएगा टोटल। ये c हो गया और ये इसके साथ कंबाइन हुआ तो 4c, और 4c फिर इसके साथ जाएगा तो 2c बच जाएगा। c इक्विवेलेंट आ गया 2c। चार्ज कितना फ्लो करेगा इधर से, q इज इक्वल टू 2cv। अब इसका आधा करते जाओ, इधर जाएगा आधा चार्ज q/2, दोनों साइड सेम है क्या, सॉरी सेम नहीं है, इधर q1 पीसी है। एज्यूम कर लेता हूँ मैं, तो q1 इज टू q2 कितना हो जाएगा, C1 c1 इज टू c2, c इज पीसी टू बाई 3c। मुझे q1 ही निकालना है, 1/4 इंटू 2cv, सही है। उसका भी और जब q1 आएगा तो ये q डैश देता हूँ मैं इसको। तो q डैश कितना हो जाएगा, दोनों c है तो आधा आधा दोनों जाएगा, q डैश क्या, नहीं ये 2c है ना, और ये 2c है, ये दोनों तो सीरीज में है ना, उसका इक्विवेलेंट लेना होगा विच इज c, उधर ही गड़बड़। हाँ है ना। यस तो q डैश कितना हो जाएगा, इसका जस्ट आधा, 1/8 इंटू 2c, 1/4c। यही आया था आंसर। सर नहीं, मैंने उधर वो 2c/3c लेके फिर गलती हो गई। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ये तो क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करना है हम लोग को चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे डाइलेक्ट्रिक सर वाले। मॉड्यूल स्टार्ट कर दो। हाँ मॉड्यूल स्टार्ट मॉड्यूल कर दो स्टार्ट और क्वेश्चन उससे करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सर मैं इसी ऑर्डर में है ना मॉड्यूल, मतलब हाँ इसी आरसी। ऑर्डर में, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही चलते जाएगा। चलो ठीक है, फिर बाकी